किसी मुकाम पे पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत और पेशेंस का बहुत बड़ा रोल रहता है और स्पीड ऑफ चेंज बहुत बढ़ता जा रहा है। नाम भी तभी बनता है जब उपभोक्ताओं का ट्रस्ट होता है। हैवेल्स को भी देखा जाए तो पिछले 50 सालों में ये ट्रस्ट बिल्ड किया है कंज्यूमर के साथ। लेकिन अगर कहीं पे जब चैलेंजेस हैं तो स्ट्रॉन्गर कंपनीज दे कम आउट बेटर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पल्लवी और इस वक्त हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं। मुझे नहीं लगता कि इनके परिचय की ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि एक छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान से एक हैवेल्स जैसी बहुत बड़ी कंपनी बनाना ये बहुत बड़ा मुश्किलों भरा काम था और जिसको सच कर दिखाया सबसे पहले तो कीमत राय गुप्ता जी ने और उसके बाद उनके बेटे अनिल राय गुप्ता ने। सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है कि एक छोटे से दुकान को एक 10,000 करोड़ से ज्यादा की एक बड़ी कंपनी भारत में बनाना और सस्टेन करना कितना मुश्किल रहा है सर? आई थिंक बहुत एंटरप्रेन्योर्स की ऐसी स्टोरी रही होगी कि जिन्होंने छोटी सी शुरुआत, जीरो कैपिटल से शुरुआत करके एक बहुत बड़ी कंपनी बनाया। आपने कहा कि कितनी मुश्किलातें आई, उसमें मुझे ऐसा लगता है क्योंकि जिस एथिक्स पे या जिस प्रिंसिपल्स पे शायद कंपनी को बड़ा बनाने की कोशिश की गई हमारे फाउंडर्स चेयरमैन के द्वारा, वो एक बड़ी डिफिकल्ट जर्नी रही होगी। अच्छा सर, एक और अहम सवाल जो मैं आपसे जानना चाहूंगी वो ये कि 2015 से 19 की अगर बात करें, इन 5 सालों में हैवेल्स ने 2 गुना रेवेन्यू हासिल किया। कोई भी चीज़ को पाने के लिए, किसी मुकाम पे पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत और पेशेंस का बहुत बड़ा रोल रहता है जी। हम ये सोचें कि आज हम फेल हो गए, क्योंकि फेलियर से ही आदमी दोबारा सीखता है। बिल्कुल। तो जब फेलियर होता है वो उसमें अपनी गलतियों को फिर वापस ठीक करके वापस उसमें आके और फिर उसको ठीक करना, तो आफ्टर ऑल अगर पेशेंस नहीं होगी तो आदमी सक्सेसफुल नहीं हो पाता। आने वाले 15 साल जिस तरीके से अभी डेवलपमेंट लगातार हो रही है, आने वाले दिनों में भी कुछ ऐसा ही होना है, नई तकनीकें विकसित होंगी। तैयारियां क्या कर रखी हैं हैवेल्स ने? आई थिंक हम लोग अपने आप को ये समझते हैं कि हम बड़ी अडेप्टिव ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड ओवर, और जिस तरह की टेक्नोलॉजीज नई आती जा रही हैं और स्पीड ऑफ चेंज बहुत बढ़ता जा रहा है। वी बिलीव दैट वी आर अ चेंजिंग ऑर्गेनाइजेशन, वी नीड टू कंटिन्यू टू remain abreast with what's happening around the world. So we have really strengthened both our R&D as well as manufacturing to that extent कि हम लोग दुनिया भर में, मतलब इंडिया में ही नहीं दुनिया भर में, हम किसी से पीछे ना रह जाएं। तो न्यू टेक्नोलॉजीज़ को हमेशा देखते रहें, नई नई चीज़ों को लेके आते रहें। जी, एक बिजनेसमैन के तौर पे आप क्या सोचते हैं, क्या सिर्फ एक कंपनी का नाम ज़्यादा ज़रूरी होता है या उस कंपनी का अपने उपभोक्ताओं में भरोसा ज़्यादा ज़रूरी होता है? नाम भी तभी बनता है जब उपभोक्ताओं का ट्रस्ट होता है, और वो ट्रस्ट पाने के लिए एक दिन में ट्रस्ट नहीं आता। आप बहुत बड़ी एक एडवर्टाइजिंग कर दें तो कस्टमर ज़रूरी नहीं है कि आपकी तरफ आकर्षित हो। ये लॉन्ग टर्म ट्रस्ट बिल्ड किया जाता है। आज हैवेल्स को भी देखा जाए तो पिछले 50 सालों में ये ट्रस्ट बिल्ड किया है कंज्यूमर के साथ। अशोक यूनिवर्सिटी के बारे में क्या कहेंगे आप? कहाँ से ये ख्याल आया कि उसमें मैं योगदान देता हूँ? लक्ष्य क्या है इसको लेकर आप? आई थिंक जो अशोका के हम इनिशियल फाउंडर्स से जब मुलाकात हुई और जो उनका कंसेप्ट था कि हम लिबरल आर्ट्स को, लिबरल एजुकेशन को इंडिया में एक बड़े रूप में लेके आए, मुझे लगा कि ये आने वाले टाइम में इंडिया के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बिकॉज पिछले 30-40 सालों में हमारी एजुकेशन बहुत फोकस्ड हो गई है, इंजीनियरिंग ओरिएंटेड, मेडिकल ओरिएंटेड, एंड आई थिंक थोड़ा सा पीछे हट के कुछ हमको अब नई जनरेशन में इस तरह की एक सोच लानी चाहिए कि एक ब्रॉडर व्यू पॉइंट ऑफ द एंटायर वर्ल्ड, एंटायर सोसाइटी, वो आना भी बहुत ज़रूरी है। तो लिबरल आर्ट्स एजुकेशन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक और आखिरी सवाल आपसे, मौजूदा हालात जो हैं अर्थव्यवस्था के, जहाँ जीडीपी गिर रही है, वहाँ किसी भी कंपनी को सस्टेन करना आपको क्या लगता है मुश्किल है? आई थिंक अगर आपकी स्ट्रेंथ्स हैं और आपका एक लॉन्ग टर्म विजन है और एक ऑब्जेक्टिव बड़ा क्लियर है, तो उतार चढ़ाव इकोनॉमी में, वर्ल्ड इकोनॉमी में आते रहते हैं। 2008-7-8 में भी देखा, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया। आज भी इकोनॉमी की वर्ल्ड ओवर सिचुएशन बहुत बढ़िया नहीं है, लेकिन इसी टाइम पे अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं स्ट्रॉन्गर कंपनीज को और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, क्योंकि उनके पास एक सस्टेन्ड स्ट्रेंथ होती है। अगर सभी कुछ बढ़िया चल रहा हो तो सभी चल पड़ते हैं, बिल्कुल। लेकिन अगर कहीं पे जहाँ चैलेंजेस हैं तो स्ट्रॉन्गर कंपनीज दे कम आउट बेटर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करते हैं आपको ये इंटरव्यू बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। किसी तरीके के कोई सवाल हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगर कुछ और भी जानना चाहते हैं तो हमें बता सकते हैं। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।